चलिए फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी वन में। आज हम आप लोग के लेकर आ गए क्लास 11th का। जो भी बच्चे 11th क्लास में चले गए हैं और बिहार बोर्ड से इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए चैप्टर है फर्स्ट अध्याय जो है इतिहास का, प्राचीन इतिहास का समय की शुरुआत। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि इतिहास के कितने भाग होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब बता चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे समय की शुरुआत। तो यहाँ से हम मानव की उत्पत्ति से समझेंगे कि आगे समय की शुरुआत कैसे हुई। आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज से 4.5 अरब वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे कि आपको समझाए। यदि वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुआ, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आज से कितना लाख वर्ष पहले? 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, माने उत्पत्ति हुआ, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? मानव कह सकते हैं। लेकिन आधुनिक मानव आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। ये मानव आधुनिक मानव नहीं थे, प्राचीन मानव थे। और आधुनिक मानव जो पैदा हुए वो आज से 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। यानी क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो 56 लाख वर्ष पहले। आगे हम चर्चा करेंगे आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत। आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत मतलब अलग अलग। कुछ लोगों का मानना है कि अलग इस जगह पर उत्पत्ति हुई, तो कुछ लोगों का अलग। जैसे देखिए, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के सिद्धांत। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों की मानव उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है। आप लोग भी जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है, पहला सिद्धांत था। और दूसरा सिद्धांत जो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। मतलब माना जाता है कि मानव का उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुआ और वहाँ से वह भिन्न भिन्न इलाकों में फैले। मतलब मानव की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत है। एक पहला सिद्धांत ये बताता है कि मानव अलग अलग क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में ही पैदा हुए हैं। और दूसरा प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहता है कि मानव तो अफ्रीका में ही उत्पत्ति हुई है और वहाँ से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले हैं। तो दो सिद्धांत पर काम करता है। कौन चीज़ चलता है? मानव की उत्पत्ति। एक ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। लेकिन प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है और वहाँ से अलग अलग जगहों पर लोग फैले हुए हैं। तो यहाँ दो सिद्धांत है, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। अगला पॉइंट एक पुरातात्विक। एक शब्द पढ़ेंगे हम लोग, कौन सी? पुरातात्विक। और इससे पहले भी हम कुछ चीज़ें भी बताने का आपको प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तब बताएंगे। पुरातात्विक यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई के मिले अवशेषों के अध्ययन द्वारा करते हैं। पुरातात्विक क्या होते हैं? जो अवशेष के आधार पर अध्ययन करते हैं, यानी खुदाई से जो अवशेष प्राप्त होता है उसके आधार पर अध्ययन करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा जो हम इसको यहाँ पे बताना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझना होगा। देखिए, एक आपको पढ़ना पड़ेगा ईसवी और एक पढ़ना पड़ेगा ईसा पूर्व। तो देखिए, अब ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है? ईसवी को हम लोग बोलते हैं एडी और ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी। बिफोर, देखिए इसका मतलब होता है बिफोर क्रिसमस, यानी यीशु मसीह के जन्म के जो पहले का समय था उसे कथी कहा गया? ईसा पूर्व। और इसको एनो डोमिनी बोला जाता है, यानी ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का समय था उसे कौन सी कहा गया? ईसा पूर्व, ईसवी कहा गया। जैसे आपको अभी ईसवी चल रहा है और मान लीजिए ईसा पूर्व क्या होता था, जैसे आज मान लीजिए 2000 कौन सी चल रहा है? 25। तो ईसा पूर्व में अगले साल 2000 क्या आएगा? 24 आएगा। यानी ईसा पूर्व में एक समय निर्धारित होता था जिससे धीरे धीरे समय कौन सी पीछे की तरफ बढ़ता था, जबकि ईसवी में समय किधर बढ़ता है? आगे की तरफ बढ़ता है। इसके साथ एक और चीज बताना चाहेंगे, एक शताब्दी होता है। शताब्दी या सदी जिसको बोला जाता है। देखिए, 100 वर्ष की अवधि को 100 वर्ष के अवधि को यानी समय को शताब्दी या सदी बोला जाता है। जैसे अभी कौन सी सदी चल रही है? तो आप कहेगा सर 21वीं सदी, जबकि चल कितना रहा है? 2025।
फिर भी ये क्या है, 21वीं सदी है। समझिए 21वीं सदी कहने का मतलब, सदी या शताब्दी का मतलब क्या वर्षों का समय है, 100 वर्षों का। अब आपने देखा क्या चीज़ कि 21वीं सदी, हमने क्या बोला, कौन सा सदी, हमने कौन सदी बोला, 21वीं। अब 21वीं कहने का मतलब हुआ कि इसका मतलब 2001 से लेकर और कितना तक, 2100 तक। कोई बोल रहा है 19वीं सदी मतलब 1801 से, कोई 19वीं सदी बोल रहा है मतलब 1801 से कब तक, 1900 तक। कोई बोल रहा है 17वीं सदी, कोई कितना सदी बोल रहा है, 17वीं सदी। कोई बोल रहा है कि 17वीं सदी या शताब्दी की बात है, मतलब ये घटना 1601 से कितना के बीच की है, 1700 की। कोई बोल रहा है एग्जाम्पल के लिए 19वीं सदी मतलब क्या चीज़, ये घटना कब की है, 1801 से कब तक की है, 1900 की घटना है। तो इस प्रकार से आप सदी और शताब्दी को समझ गए होंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत, आप एक और बताएंगे क्या आप इसको समझ गए? सभी बच्चे लिखेंगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बात करते एक आता है दशक। दशक जो होता है 10 वर्षों के समय को कहते हैं। कितने वर्षों को, 10 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं हम लोग, दशक बोलते हैं। 10 वर्षों के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, दशक। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक में, इसका तात्पर्य हुआ बाबू कि 1970 से 1980। इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1970 से 1980। इसका तात्पर्य क्या हुआ, 1970 से 1980। समझ में आया? तो दशक का मतलब आप समझ गए होंगे कि दशक क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है बट क्या कीजिएगा, स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना है, और यहाँ सब समझ में आ जाएगा। तो दशक का मतलब कई वर्षों का समय होता है, 10 वर्षों का समय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोल दे जैसे 1990 के दशक में, तो 1990 के दशक, इसका तात्पर्य क्या हुआ, तो कहिएगा सर सिंपल है, वेरी सिंपल, कि 1990 से कितना, 10 साल आगे, यानी लगभग 2000। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप शताब्दी और इस कौन सी बोला जाता है दोनों समझ चुके होंगे। अब यहाँ से पूरा तत्वीत भी समझ गए होंगे। अब देखिए आदि मानव के इतिहास के कुछ स्रोत मिलते हैं। आदि मानव के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे पता चलता है कि आखिर आदि मानव थे या नहीं थे? तो सबसे पहले जीवाश्मों से पता चलता है कि आदि मानव थे या नहीं थे। कौन सी के माध्यम से प्यारे बच्चों, जीवाश्मों के। आप लोग बताइएगा सच सच कि आपको समझ में आ रहा है, तो स्माइल देंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको स्माइल बोला जाता है ना। तो जीवाश्मों के माध्यम से। दूसरा, पत्थर के औजार को देखकर पता चलता है कि हाँ आदि मानव थे। और तीसरा पता स्रोत क्या मिलता है कि आदि मानव द्वारा जो गुफा था उसमें की गई चित्रकारी, अनेक चित्र बने हुए थे। जहाँ पे गुफा का जब पुरातत्वविदों ने खनन कार्य कराया उसका, तो पता चला कि उसमें चित्रकारियाँ की गई है। चित्र, अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जानवर तो चित्र बना नहीं सकता है, तो मानव ने ही चित्र बनाया है। इसी से पता चलता है कि आदि मानव थे। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, बात करते हैं कि जीनस। एक जीनस शब्द है। देखिए प्यारे बच्चों, जीनस का अर्थ होता है, इसके लिए हिंदी में वंश बोलते हैं। जीनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वंश। याद रहेगा, वंश के बदले जीनस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर जीवाश्म क्या होता है? देखिए पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। यानी देखिए जीवाश्म क्या होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, जीवाश्म है। जो पेड़ पौधों के मृत अवशेष के रूप में हमें जो मिलता है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। जो बताता है कि अगर मानव या पेड़ पौधे थे तभी तो हम जीवाश्म बने हैं, अन्यथा जीवाश्म नहीं होता। अगला बात होता है प्रजाति। ये बहुत, जिसको स्पेसीज बोला जाता है, इंग्लिश में कौन सी बोला जाता है, स्पेसीज। लिखवे किया है नीचुआ जी।
प्रजाति को कौन सी बोला जाता है? स्पेसीज। आप देख सकते हो प्रजाति को कौन सी बोला जाता है? स्पेसीज। देखिए प्रजाति क्या होती है? जीवों का ऐसा समूह होता है जिनमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति नर और मादा का ऐसा समूह होता है जिनमें दोनों मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके भी बच्चे आगे प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। प्रजाति या स्पेसीज जीवों का ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके भी बच्चे आगे चलकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, स्पेसीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी? महत्वपूर्ण स्पेसीज। स्पेसीज का मतलब कौन सी? जाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले का एक जाति आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसका नाम है द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये जाति नहीं है बाबू प्यारे बच्चों, एक पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। जो बच्चे 10th अच्छे से पढ़े होंगे उनको पढ़ाया गया होगा। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित किया गया। इसमें दलील की गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है जी? चार्ल्स डार्विन। इस पुस्तक के आधार पर बताया गया कि मानव की उत्पत्ति जो है जानवरों से हुई है और जानवरों के क्रमिक विकास से ही विकसित होकर वर्तमान में मानव का रूप आया है। लेकिन धीरे धीरे पहले जैसे मानव को पूंछ भी था और आते आते समय कौन सा पूंछ भी झड़ गया, ऐसे ही आने वाले समय में जो अनावश्यक अंग है धीरे धीरे क्या होंगे? हमारे खत्म हो जाएंगे। तो क्या माना जाता है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, जिनका मानना है कि मानव का विकास जो है वो किससे हुआ है? जानवरों से हुआ है। अब ये प्राइमेट एक जाति होती है। स्तनपायी प्राणियों में एक बड़ा समूह होता है, इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल है। प्राइमेट में सब शामिल है, वानर, लंगूर और मानव सब क्या है? शामिल है। किसमें? प्राइमेट में। तो अगली वीडियो में हम इन जातियों की चर्चा करेंगे, स्पेसीज की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।